अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ पेठे की सब्ज़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूं जो कि बहुत ही अमेजिंग है। तो आप इस रेसिपी को बहुत पसंद करेंगे और जब आप इस तरीके से बनाएंगे तो बड़े और बच्चे भी बहुत शौक़ से खाएंगे पेठे की ये सब्ज़ी। तो ये बहुत ही जायकेदार होती है और आप इसे नाश्ते में पराठों के साथ भी ले सकते हैं। तो आइए बनाना शुरू करते हैं अपनी ये सब्ज़ी। यहाँ पर मैंने पेठा ले लिया है और इसको मैंने छिलके समेत कट कर लिया है। ये हाफ़ पेठा मैंने लिया है और बड़े साइज़ का ये पेठा था। और ये देखिए, इसके हमने छिलकों समेत इसे बारीक से इस तरह से कट कर लेना है। इसके बाद हमने 1 प्याली ऑयल लिया है, इसमें हमने ज़ीरा कड़कड़ा लिया है और दो प्याज हमने स्लाइसिस करके इसमें शामिल कर दी है और 3 से 4 अदद इसमें हरी मिर्चें शामिल करनी है। इसके बाद इसको हल्का सा हमें गुलाबी करना है प्याज को और इसमें हम शामिल कर देंगे 3 अदद बारीक कटे हुए टमाटर। और इसके बाद हमने इसमें शामिल कर दिया है 1 टीस्पून नमक और यही नमक इस पूरी हांडी में जाएगा और ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे हम। और इसको हमने 5 मिनट के लिए टमाटर सॉफ्ट होने तक ढककर इसको हमने रख देना है कवर करके। तो 5 मिनट हो चुके हैं, अब हमने कवर हटा लिया है और अब हम देखेंगे कि हमारे टमाटर अच्छे से गल चुके हैं। तो सब्ज़ी आप इस नॉन स्टिक पैन में ही बनाएं तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसमें आपको ऑयल ज़्यादा नहीं डालना पड़ता। और यहाँ देखिए, मैंने 1 टीस्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर दी है। हाफ़ से कम यानी 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी शामिल की है और हाफ़ टीस्पून इसमें मैंने ज़ीरा पाउडर ऐड किया है और हाफ़ टीस्पून इसमें मैंने धनिया पाउडर ऐड किया था। तो ये तमाम इंग्रेडिएंट्स इसमें जाएंगे। तो अब हम इसको अच्छे से भुनाई कर लेंगे इसकी। और इसके बाद मैंने इसमें शामिल कर दिया है थोड़ा सा पानी और अब मैं इसे अच्छी तरह मसालों को भून लूँगी। मसालों की फ्राइंग का काम जितना हो सके आप क्या करें, तकरीबन 5 से 10 मिनट आप मसालों को भूनें तो आपकी सब्ज़ी भी लाजवाब बनती है और दाल भी। तो यहाँ अब मैंने इसमें शामिल कर दिया है ये कटा हुआ पेठा और कटे हुए पेठे की सब्ज़ी मैंने इसमें शामिल कर दी है। अब मैं इसे चला के 5 मिनट तक भूनूंगी। इसके बाद मैंने इसको कवर कर देना है और कवर करके मैं इसे तकरीबन 10 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पर यानी मीडियम टू लो फ्लेम पर पका लूँगी। तो जनाब 10 मिनट हो गए थे और अब मैंने कवर हटा के इसको चेक किया तो माशाल्लाह से हमारा ये पेठा बिल्कुल गल गया है अच्छे तरीके से। इसे मज़ीद हमने 5 मिनट तक या 10 मिनट तक हमने इसे दम पर लगाना है और इसके बाद तैयार हो जाएगी हमारी मज़ेदार सी ये सब्ज़ी पेठे की। और ये बच्चे और बड़े सब लोग बहुत ही शौक़ से खाएंगे जब आप इस तरीके से चटपटे अंदाज में इसे बनाएंगे। और ये सेहत के लिए भी बहुत मुफीद है। ये इसी मौसम की सब्ज़ी है, गर्मियों के सीज़न में आती है बहुत कम टाइम के लिए और इसे ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सब्ज़ियों के अंदर वैसे भी बहुत सारे विटामिन होते हैं, इसलिए सब्ज़ियों को इग्नोर ना करें, प्लीज़ इन्हें खाया करें ताकि इनके जो है तमाम बेनिफिट्स आपको मिल सकें आपकी बॉडी को। और यहाँ पर देखिए, हमने इसमें अब शामिल कर दिया है हरा धनिया। जब ये पेठा अच्छे से गल जाता है तभी बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ मैंने इसको अच्छे से घोट कर बना लिया था, लकड़ी के चम्मच की मदद से मैंने इसे घोट कर बनाया था ताकि ये अच्छे से मैश हो जाए। और जब ही ये सब्ज़ी बहुत मज़े की लगती है जब ये अच्छे से मैश हो जाती है। और यहाँ पर मैंने इसे देखिए मैंने तैयार कर ली है अपनी पेठे की सब्ज़ी और अब मैं आपको बता रही हूँ डिश आउट करके। तो कैसी लगी आपको ये सब्ज़ी? तो ये सब्ज़ी बहुत ही अमेजिंग है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और नेक्स्ट व्लॉग के लिए फिर इंतज़ार कीजिएगा। नेक्स्ट रेसिपी लेकर फिर हाज़िर होंगे। तो तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।